नेक्स्ट क्वेश्चन जो सुपर प्रॉफिट मेथड से ही निकाला गया है। तो क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन। कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख, जो अपन लिखते हैं एक फॉर्मूला में कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर उसका अपन क्वेश्चन में दिया है जैसे 1 लाख, तो यही लिखना है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस 4 साल का दिया है, कुछ 2-3 प्रॉफिट है, 1 लॉस है, तो ये तीनों की एडिशन होंगी, फिर उसमें से लॉस माइनस होगा। ओके। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज 8%, रेट ऑफ रिस्क इज 2%। तो 8 और 2 ये क्या है, जो लास्ट क्वेश्चन में हमने NRR निकाला था उसमें था 12%, तो इसमें अभी ये अलग अलग दिया है, कुछ नहीं, सिंपल 8 + 2 10%, तो NRR अपना आया 10%। ओके। तो रेम्यूनरेशन ऑफ अल्टरनेटिव एम्प्लॉय ऑफ द प्रोप्राइटर इफ नॉट एंगेज बिजनेस इज ₹7,200, ये है अपना रेम्यूनरेशन। ओके। तो रेम्यूनरेशन जो हम लोग एवरेज प्रॉफिट में से लेस करते हैं, तो 7,200 लेस करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय ये 4, क्योंकि 4 साल का प्रॉफिट है, वो देखते हैं हम जब सॉल्व करेंगे। तो रेम्यूनरेशन है 7,200 पर ईयर। ओके। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स। लास्ट में जब गुडविल निकालते 4 ईयर परचेज, तो वहाँ अपने को 4 लेना है, 4। ओके। तो देखते सॉल्व कैसे करना। तो फर्स्ट फॉर्मूला लगाते हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट में हम पहले जो प्रॉफिट है 24,400, 30,000 एंड 40,000, जैसे ये 24, 30 एंड 42, 4,000 पहले नहीं लेंगे क्योंकि वो है लॉस, तो पहले इन तीनों का एडिशन करेंगे प्रॉफिट का, तो आता है 96,400, फिर लॉस है अपना 4,000, तो उसमें से 4,000 माइनस करेंगे, तो ये आया 92,400। फिर इसमें हम क्या करते हैं, लेस रेम्यूनरेशन टू द एम्प्लॉय। रेम्यूनरेशन क्वेश्चन में दिया है, देखो रेम्यूनरेशन 7,200, तो 7,200 मल्टीप्लाइड बाय 4, इसलिए 4 है क्योंकि 4 साल का प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, तो 7,200 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो इनमें से ये माइनस होगा 28,800, तो टोटल प्रॉफिट आता है 63,600। फिर लेते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। 63,600 अभी एवरेज प्रॉफिट निकाला, और नंबर ऑफ ईयर्स क्योंकि 4 साल का प्रॉफिट, तो 4, तो एवरेज प्रॉफिट आया 15,900। फिर थर्ड लेते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया था, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 1 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय NRR, तो हमने देखा था ना NRR 8% और 2%, तो सिंपल 8 + 2% लिए है, तो यहाँ पे NRR है 10 डिवाइडेड बाय 100, तो नॉर्मल प्रॉफिट है अपना 10,000। उसके बाद लेते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। उसका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अभी निकाला था 15,900 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 10,000, तो आंसर आता 5,900। लास्ट में निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ओके। सुपर प्रॉफिट अभी निकाला हमने 5,900 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 4, ये अभी मैंने बताया था क्वेश्चन में, ये 4 ईयर्स ऑफ परचेज। ओके। तो मल्टीप्लाइड बाय 4, तो आंसर आता 23,600, ये आ गया अपना फाइनल आंसर।